अब तक 33 लाख श्रद्धालुओं ने किया मां वैष्णो देवी दरबार में नमन। मैं आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं जेके मीडिया। जय माता दी। हम आपको बता दें, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी ने पत्रकारिताओं से बात करते हुए बताया कि अब तक 33 लाख श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दरबार में नमन किया है। उनकी सहूलियत के लिए श्राइन बोर्ड हमेशा जो श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तत्पर रहता है। उसके लिए और यात्रा को और सुगम बनाने के लिए अलग अलग प्रयास जो श्राइन बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं भवन में। हम आपको बता दें, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, उनका जो प्रोजेक्ट स्काईवे प्रोजेक्ट है, उन्होंने ये भी बताया कि स्काईवे प्रोजेक्ट नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में यात्री जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आएंगे, वो स्काईवे का लाभ उठा सकेंगे। स्काईवे की अगर हम बात करें तो स्काईवे में जो श्रद्धालु, विकलांग श्रद्धालु हैं, जो ओल्ड एज श्रद्धालु हैं, उनके लिए वेटिंग हॉल बनाया जाएगा। यहाँ पर वो कतारों में अगर लग चुके हैं या लगने वाले हैं, कतारों में अगर वो थक जाएंगे तो उनको यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए वहां पर उनके लिए वेटिंग हॉल बनाए जाएंगे। और बहुत जरूरी प्रोजेक्ट था ये। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने ये बताया कि जिस तरीके से दुर्गा भवन उनके लिए एक जरूरी जो प्रोजेक्ट था, स्काईवे भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर हम बात करें शंकराचार्य मंदिर की, तो शंकराचार्य मंदिर करीबन पिछले 30 साल से जो निर्माणाधीन पड़ा हुआ है, उसका कार्य भी जल्द किया जाएगा। रोड का सर्वे उनकी टीम के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं उनके लिए उनके साथ कुछ बातचीत उनकी चल रही है। उसका सर्वे भी वो करेंगे उस रोड का, क्योंकि उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उनको आ रही है कि यात्री को वहां तक पहुंचाना, सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां डिप्लॉय करना, उसके लिए सबसे पहले उसका सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ही जो उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया जल्द ही वो शंकराचार्य मंदिर बनकर तैयार होगा। अगर हम बात करें RFID कार्ड की, तो RFID कार्ड के बारे में जब हमने पूछा कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, उन्होंने ये बोला कि RFID कार्ड जो है एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड है, जिसे जो यात्री कोई बुजुर्ग मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आते थे, कहीं वो खो जाते थे तो काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता था। लेकिन RFID कार्ड से अगर कोई आपका साथी या बुजुर्ग खो गया है, उसे ढूंढने में आसानी होती है। उसका कोई भी साथी उस कार्ड के द्वारा ट्रैक किया जाता है, ट्रैक कर दिया जाएगा और आसानी होगी पुलिस पर्सनल को भी ढूंढने में। जो बुजुर्ग गुम हो जाते हैं उनको ढूंढने में उनकी आसानी होगी। ये क्या कुछ कहा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने। देखिए, जय माता दी। जैसा हम जानते हैं कि बोर्ड की तरफ से ये निरंतर प्रयास रहता है कि जितने भी श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, उनकी यात्रा और सरल हो और सुगम हो, और जो सुविधाएं हैं उसके अंदर हम बढ़ोतरी करें। और माँ भगवती की ये कृपा रही है कि पिछले साल एक रिकॉर्ड संख्या रही है यात्रियों की जो कटरा तक पहुंचे और माता रानी के दर्शनों के लिए भवन तक गए। और इस साल अगर हम बात करें, जैसा आपने फरमाया कि पिछले 4 महीनों में भी, और अगर मैं कल तक की बात करूं तो तकरीबन 33 लाख जो श्रद्धालु हैं हमारे पास रजिस्टर हुए हैं और जो दर्शन के लिए गए हैं। और पिछले साल के मुकाबले एक अच्छी फिगर जो है इस साल भी देखी जा रही है। और हमारी लगातार ये कोशिश चल रही है कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और उनकी सहूलियत में लगातार इजाफा किया जा सके। चाहे वो केटरिंग की सुविधाएं हों, चाहे वो सफाई की सुविधाएं हैं, चाहे वो अटका एरिया का है कि ज़्यादा लोग अटका आरती भी अटेंड कर सकें। तो हर तरीके से हमारी कोशिश यही है कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम प्रदान कर सकें। देखिए, स्काईवॉक एक हमारा टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, जैसे कि दुर्गा भवन भी था, बिकॉज जैसा हम जानते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट भवन पर और यात्रा मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है मुद्दा रहता है हमेशा ही। और हमारी कोशिश रहती है कि जितना भी यात्री फ्लो है भवन पर वो बहुत स्मूथ हो और बहुत कम से कम समय में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर कटरा की ओर लौट सके, ताकि आगे आने वाले श्रद्धालुओं को भी कम से कम जो है वेट करना पड़े। तो इसी दिशा में स्काईवॉक एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और हमारी कोशिश चल रही है कि आने वाली नवरात्रि से पहले इस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करें, ताकि आने और जाने के जो रास्ते हैं भवन पर उनको अलग अलग किया जा सके
और जो बुजुर्ग हैं, हमारी लेडीज़ हैं या कोई सीनियर सिटीजन्स या हमारे स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए वेटिंग हॉल्स की भी हम कुछ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको जब कतार में वो लगे हों, उनके लिए बैठने के बीच में सुविधा हो सके। देखिए, शंकराचार्य टेम्पल, जैसा कि हमारे ऑनरेबल चेयरमैन श्री मनोज सिन्हा जी का एक कमिटमेंट था कटरा के लोगों के से भी, और हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से बड़ी बार ये दरख्वास्त आती थी कि शायद 30 साल से कुछ प्रोजेक्ट ये पेंडिंग था या किसी वजह से टेकअप नहीं हो पाया था, तो उसको पिछले महीने उसके ऊपर काम आप जैसा जानते हैं कि शुरू कर दिया गया है। और हमारा पहला फोकस ये है कि जो पहले से पैसा उस बिल्डिंग पर खर्च हुआ है उसको हम प्रिजर्व करें। तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की स्ट्रेंथनिंग का काम हमने सबसे पहले शुरू किया है, ताकि उस बिल्डिंग को बचाया जा सके, उसको प्रॉपर रीइंफोर्स किया जा सके। उसके साथ ही जो रास्ता है, जो 2 किलोमीटर का हमारा मार्ग है पुरानी दर्शनी ड्योढ़ी से लेकर मंदिर तक का, वो भी हम कटरा के स्थानीय लोगों की मदद से उसको कंप्लीट करने की या उसको वाइडन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर श्रद्धालुओं को हम इनवाइट करेंगे शंकराचार्य मंदिर के लिए, तो रास्ता भी अप्रोप्रिएट और बढ़िया अच्छा रास्ता होने की बड़ी ज़रूरत है। उसके ऊपर यात्रियों के लिए सुविधाएं बनाने की बड़ी ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारी टीम जो है वो लोगों से बात कर रही है, स्थानीय लोगों से बात कर रही है, उनकी कोऑपरेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उस रास्ते को भी हम डेवलप कर सकें, और साथ ही साथ जो पिलग्रिम के लिए यूटिलिटीज़ बनानी है उसके ऊपर भी हम काम कर सकें। और जो इस पूरे एरिया का सर्वे का काम भी हमारी टीम ने पूरा किया है कि कहाँ पर कौन सी सुविधा बनाई जा सकती है, कहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इंतजाम किए जा सकते हैं, कहाँ के लिए कहाँ किस तरीके से लोग वहाँ तक पहुँचाए जा सकते हैं। तो उन सब के ऊपर हमारी जो सर्वे टीम है वो काम कर रही है। तो आने वाले समय में हम बोर्ड के सामने भी इस प्रोग्रेस को रखेंगे, और आगे क्या इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके लिए लोगों से भी बातचीत चलती रहेगी। देखिए, जैसा आपने फरमाया कि श्रद्धालु कैपेसिटीज लिमिटेड होने की वजह से और बहुत सारे दिव्यांग श्रद्धालु या बहुत सारे सीनियर सिटीजन जो यात्रा प्लान नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके पास शायद पहुंचने का माध्यम अश्योर्ड नहीं होता है, तो उसी के मद्देनज़र बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। लेकिन एक कटरा के स्थानीय लोगों की कुछ इस पे रिजर्वेशंस थी कि शायद रोजगार पे कुछ असर पड़ेगा, या पुराना रास्ता और पुराना दूर के जो हमारे साथी हैं उनको इसके अंदर कुछ शंकाएं थी, जिसके लिए बोर्ड ने एक फैसला किया कि ये प्रोजेक्ट बड़ी संवेदनशीलता के साथ ही आगे बढ़ाया जाएगा और लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही इस प्रोजेक्ट पर आकर काम किया जाएगा। तो फिलहाल हमारी जो बातचीत है, एक हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई है बोर्ड द्वारा, जिसमें हमारे 2 सम्मानित बोर्ड सदस्य भी हैं और हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब भी हैं, उनकी जो बैठकें हैं उनका सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। हमारे बहुत सारे जो कटरा के पुराना दूर के निवासी हैं उन्होंने हिस्सा लिया है, और उन्होंने अपनी कुछ रिजर्वेशंस बताई हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, और उनके ऊपर जो है अब बोर्ड की जो कमेटी है वो फैसला लेगी, और उन सभी को साथ लेकर ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। सर, जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आते हैं तो काफी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, उन कतारों से श्रद्धालुओं को कब निजात मिलेगा? देखिए, RFID भी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो हमारे लिए बड़ा एसेंशियल था, खास करके यात्री सुरक्षा को देखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट को देखते हुए और लॉस्ट एंड फाउंड की प्रक्रिया के हिसाब से भी, बिकॉज बहुत सारे श्रद्धालु प्रीपेड सिम कार्ड्स लेकर आते हैं और आपस में संपर्क नहीं कर पाते हैं जब वो कटरा पहुंचते हैं या भवन की तरफ जाते हैं, तो उनको भी आपस में मिलाने के लिए कार्ड काफ़ी हमारी मदद दे रहा है। और उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के लिए तो मददगार है ही, और क्राउड मैनेजमेंट में हमारे लिए बहुत सार्थक साबित हुआ है, खास करके पिछले कुछ दिनों में जब यात्रा संख्याएं ज़्यादा रही हैं। और हर एक आदमी की, क्योंकि फोटोग्राफ कैप्चर करने की एक इसके अंदर प्रोविजन है, जिस वजह से कतारें हमें कुछ देखने को मिलती हैं कुछ ऐसे पीक डेज में, उसके लिए बोर्ड ने कॉन्शियस डिसीजन अब लिया है कि हम नंबर ऑफ काउंटर्स को बढ़ाने का काम करेंगे आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, जब यात्रा संख्या हमें लगता है कि ज़्यादा रहेगी, खास करके मई के आखिरी हफ्ते में या जून के महीने में। तो उसके लिए 10 एडिशनल काउंटर्स का हमने निर्णय लिया है कि हम 10 एडिशनल काउंटर्स जो हैं कटरा में स्प्रेड आउट रखेंगे, ताकि कतारों की जो लेंथ है, कतारों की जो लंबाई है, उसको हम कम कर सकें और कतार में लोगों को न लगना पड़े और कम से कम समय में वो अपना कार्ड बनवाएं और भवन की तरफ कर सकें। आपने देखा कि श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने किस तरीके से बताया कि क्या क्या उनके नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, किन किन पर श्राइन बोर्ड काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात जो यात्रियों को, जो श्रद्धालुओं की जो फैसिलिटीज हैं, जैसे कि कैटरिंग की फैसिलिटीज है, रहने की फैसिलिटीज है, वो किस तरीके से यात्रियों को दे रहे हैं कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना आए। और कटरा में जो आंकड़ा इस समय की बात करें, उन्होंने ये भी बताया कि 33 लाख का आंकड़ा इस बार अभी 4 महीने में हुआ है, और अगर हम बात करें तो पिछले साल से इस साल का जो 4 महीने का आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्राइन बोर्ड के सारे प्रयास रहते हैं। देखते रहे JK मीडिया।